नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में सियासत जो है, फिलहाल आप देख रहे हैं कि लगातार भूचाल वाले समीकरण बन रहे हैं। कब, कहां, कौन, कैसे, क्या कर दे रहा है, किसी को मालूम नहीं। और जो ताजा हालात बिहार के चल रहे हैं, बिहार की स्थिति जो अभी है वर्तमान में, उसको लेकर देश दुनिया से मैसेजेस आ रहे हैं। देश दुनिया के लोगों का फोकस अभी बिहार है, क्योंकि बिहार में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं जो लाठियां बरसाई गई हैं बच्चों पर, और उसको लेकर जो सियासत हो रहा है। प्रशांत किशोर अलग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वहीं पप्पू यादव अलग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव भी वहां गए थे छात्रों के बीच में, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा भूमिका अदा नहीं किया। अब सरकार का इसमें पक्ष है कि सरकार कह रही है कि कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं है, तो हम एग्जाम वापस क्यों लें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि छात्र तो आंदोलन कर रहे हैं, छात्र लगातार धरने पर हैं। और आपको याद दिलाते चले, हमारे पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में, हालांकि वो उसकी तुलना हम नहीं कर रहे हैं बिहार से, लेकिन जो बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए जो आंदोलन हुआ, उसकी आंदोलन एक छात्र आंदोलन से ही शुरुआत हुई थी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सैनिक प्रकोष्ठ से रजनीश जी हैं, जाने माने व्यक्ति हैं। कई बिहार के और सियासी जो चीजें चलती हैं उन मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हैं, जानकार व्यक्ति हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी आप। नमस्कार रजनीश जी, जो बिहार में सियासी खेल चल रहा है, बीपीएससी छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, कैसे देखते हैं आप? सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है, कोई हमारे पास प्रूफ ही नहीं है कि गड़बड़ी हुआ है, लेकिन छात्र कुछ और कह रहे हैं। छात्र कह रहे हैं हमें री एग्जाम चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टियां उनके सपोर्ट में हैं, चाहे प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग कह रहे हैं कि छात्रों का मांग मानना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी रजनीश? नहीं, सभी लोग सही कह रहे हैं कि छात्रों की मांग माननी चाहिए। ये लोग जो आज बिहार में सरकार में बैठे हुए हैं, वो भी स्टूडेंट मूवमेंट से ही निकल के आए थे। जबकि ये लोग जो आंदोलन किए थे, वो तो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन किए। लेकिन अभी जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो तो अपने भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और उसके बाद इन छात्रों पर लाठी चार्ज करा रही है सरकार, यह तो सरासर गलत ही है, क्योंकि सरकार की नीयत शुरू से ही गलत रही है। इसने पहला काम किया कि फॉर्म भरने के 2 दिन पहले तक अपलोडिंग बंद करा दिया। अब सरकार का सर्वर खराब है, और 2 दिन में बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते थे। हम लोग भी फॉर्म भरे हैं, लास्ट दिन जा करके दे करके आते थे वहां हेडक्वार्टर पोस्ट ऑफिस में। तो 2 दिन आपका सर्वर बंद हो गया। उसके बाद सरकार ने र्यूमर फैलाया कि नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू किया। नहीं, अगर प्रोटेस्ट होता तो ये लोग नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारा गोलमाल करते, अपने लोगों को इजी पेपर दे देते। जैसे जेई मेन में होता है, जेई मेन में होता है कि किसी स्टूडेंट को बहुत ही टफ पेपर मिल जाता है, किसी स्टूडेंट को बहुत इजी पेपर मिल जाता है। अब इस कारण क्या होता है कि उसमें बहुत सारा एनोमैलिटीज है, तो ये चाह रहे थे वो घोटाला करना। लेकिन जब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, इसके बाद इसमें ऑलरेडी इन लोगों का घोटाला ये लोग प्लान बना चुके थे। जब कहीं उपाय नहीं दिखा, तो बापू सभागार जो बनाए हैं इन लोगों ने, परीक्षा केंद्र, उसमें इन लोगों ने खुलेआम दे मेड ए नेकेड एक्ट ऑफ करप्शन। नहीं तो आपको पता है कि आपने कितने एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसके बाद क्वेश्चन पेपर कम ला रहे हैं, फिर कहीं पर पेपर पहले शुरू कर देते हैं, कहीं बाद में शुरू करते हैं। शुरू से ही बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन प्लान था अंडर सस्पिशन था। अभी आप देखिएगा, रिजल्ट भी आएगा, किसी एक सेंटर से या कहीं ना कहीं कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटी होगा, फाइनली ये कोर्ट में जाके कैंसिल होना ही होना है, बिकॉज वी हैव पुट आवर ईगल आई ऑन इट। देयर इज ए डीप सस्पिशन, देयर इज सस्पिशन। जो कहा नहीं जाता इंग्लिश में फ्रेज है, देयर इज समथिंग रॉटन इन स्टेट ऑफ डेनमार्क। लेकिन बिहार सरकार अपने को गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है।
लेकिन नीट में भी यही हुआ, नीट में भी 100% घोटाला था, लेकिन बात को इतना सबने मिलके रगड़ मगड़ कर दिया कि फाइनली घोटाला वालों का एडमिशन हुआ। एक मैं दिखाता हूं आपको कि ये लोग कैसे गोलमाल करते हैं जी। नीट एग्जाम में 7% सीट इन्होंने एनआरआई का रखा था, वो एनआरआई का सीट आज जाके सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, और जिसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों को, कम नंबर वालों को आपके एमबीबीएस में सीट मिल गया, और जिनका ज्यादा मार्क्स था उनको डेंटल सीट मिला। तो देश में माने लीगल करप्शन चल रहा है। ये बीपीएससी का जो करप्शन है लीगल करप्शन है। बिहार सरकार का एक एग्जाम, रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं होता है करप्शन फ्री। तो स्टूडेंट को पूरी तरह से अपने भविष्य के लिए इस आंदोलन को फुल फोर्स से जारी रखना चाहिए, और जो भी अपोजिशन फोर्स है, आरजेडी है, प्रशांत किशोर जी है, पप्पू यादव है, सबको स्टूडेंट का सपोर्ट करना चाहिए। इस आग में घी डालना चाहिए कि स्टूडेंट मूवमेंट मस्ट पिक्ड अप, आग में घी डालना नॉट रिलेंट, स्टूडेंट को और आग में घी डालना चाहिए, घी। हाँ, नहीं तो इस पर तो राजनीति भी खूब हो रही है, घी तो डाला ही जा रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार प्रशांत किशोर ने आकर छात्रों के हुजूम को जो है उकसा दिया, वो छात्र सड़क पर आ गए, पिटाई हो गई, लाठीचार्ज हो गई। तो जो लोग पिटाई कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इसी स्टूडेंट मूवमेंट से इंदिरा जी की सरकार उलट गई थी, गुजरात में सरकार को रिजाइन करना पड़ा था। तो बिहार में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको लग रहा है कि सब कुछ शांत है, लेकिन ये भी सेंस करना चाहिए, किसी तालाब का पानी शांत है लेकिन किनारे पर जोर जोर से मार रहा है, इसका मतलब है कि समथिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड द कोल्ड वाटर। तो यही लग रहा है, क्योंकि ये हर एग्जाम में घोटाला का। आप चाहते हैं कि बांग्लादेश वाली स्थिति हो जाए बिहार में? बांग्लादेश वाली स्थिति नहीं है। बांग्लादेश में तो फॉरेन हैंड ने वहां के आर्मी को कॉम्प्रोमाइज करके और प्राइम मिनिस्टर हाउस को घेर लिया 4000 5000 लोगों ने, और वो तो उसको मारने के लिए तत्पर थे। वो तो बांग्लादेश में आपको याद होगा अंग्रेजों से लड़ाई हुआ था सिराजुद्दौला का, जिसमें मिर्जाफर जो मिलिट्री कमांडर था चुपचाप देखते रह गया था, और 2000 का फोर्स कमांड लेकर के क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो बांग्लादेश में तो वही हुआ, उसका आर्मी कॉम्प्रोमाइज था, जिसके कारण 4000 की भीड़ प्राइम मिनिस्टर को मारने पर उतारू थी। मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश से नहीं तुलना कीजिए, इसे भारत में हुए आंदोलनों से तुलना कीजिए। जैसे जयप्रकाश नारायण ने किया था, करप्शन फ्री स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था। सत्ता परिवर्तन की बात तो आप कह रहे हैं ना, आग में घी डालना चाहिए और सत्ता परिवर्तन हो जाए, ऐसा मूवमेंट ज्यादा। सत्ता परिवर्तन नहीं हो, सत्ता परिवर्तन से एक बार माने महान कहिए या सीनियर कहिए या अप्रतिम कहिए, चंद्रशेखर स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय चंद्रशेखर साहब ने कहा था कि इफ स्टूडेंट इज नॉट फाइटिंग फॉर पॉलिटिकल गेन देन यू कैन नॉट सप्रेस देम विद द पॉलिटिकल पावर। अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए फाइट कर रहा होगा तभी पॉलिटिक्स से आप दबा सकते। स्टूडेंट अपने भविष्य के लिए फाइट कर रहा है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए फाइट ही नहीं कर रहा है। उसके साथ बीपीएससी एग्जाम में गोलमाल होता है, उसके साथ जब नीतीश जी को मन में आता है 25% सीट बाहर वालों के लिए खोल देते हैं, टीचर रिक्रूटमेंट होता है उसके पेपर में गोलमाल होता है, सिपाही भर्ती हुआ जिसमें उसके डीजीपी अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो हर काम में स्टूडेंट से रिलेटेड करप्शन चल रहा है। यूनिवर्सिटी में क्लास नहीं होती है, यूनिवर्सिटी तो रहा ही नहीं, आप सुनते ही नहीं होंगे कि जैसे जेएनयू में यूनिवर्सिटी है, जैसे और स्टेट में यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए इतना प्रोग्राम होता है। बिहार में तो स्टूडेंट मूवमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज इंस्टीट्यूशंस था उसको तो इन्होंने नष्ट कर दिया है। लेकिन स्टूडेंट दबेगा नहीं, स्टूडेंट को अपनी माने स्टूडेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को घुसने नहीं। आजकल पॉलिटिशियन स्टूडेंट को यूज किया, इस बार स्टूडेंट पॉलिटिशियन को यूज करे। और उसका जो बहुत सारा गड़बड़ी चल रहा है, यूनिवर्सिटी में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक से रिक्रूटमेंट नहीं होता है। कभी सरकार को मन में आता है तो एक बार में 1 लाख भर्ती कर देता है और 10 साल में, और तब तक बहुत सारे लोगों का एज एक्सपायर हो जाता है। उसके लिए एक रिक्रूटमेंट रोस्टर हो, ये सारे चीज स्टूडेंट एक बॉडी हो और इसको तय करा। लेकिन इसमें देखिए राजनीति भी तो खूब हो रही है ना। आप देखिए कि भले ही तेजस्वी यादव छात्रों के साथ नजर नहीं आए उस तरह से, लेकिन प्रशांत किशोर
एक्टिव मोड में थे, पप्पू यादव एक्टिव मोड में थे। और अभी अभी आपसे थोड़ी देर पहले जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो अब से गांधी मैदान के गांधी मूर्ति पर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, छात्रों के मुद्दे पर, बीपीएससी के मुद्दे पर, शिक्षा सुधार के मुद्दे पर। सही कर रहे हैं। ये सभी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का आरजेडी भी सपोर्ट कर रही है। तेजस्वी जी, आप जो बोले तेजस्वी जी नजर नहीं आए, सबसे फर्स्ट पर्सन है जो सपोर्ट करने के लिए गए थे। आरजेडी भी स्टूडेंट के साथ है। जब तक हम लोग, ये बिहार का सरकार अभी पूरा तरह से निकम्मा सरकार है, ये किसी तरह एडहॉक पर चल रही है, ये वेंटिलेटर से फंक्शनिंग में ब्रीथिंग ले रही है। अभी जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, इनको अपनी सरकार और अपनी ईगो बचाने के अलावा और कोई काम नहीं है। ऑल इंस्टीट्यूशंस आर कॉम्प्रोमाइज टुडे इन बिहार and all are working in the interest of chief minister, not in the interest of society. इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि इसमें सरकार के विरोध में जो भी मूवमेंट है उसमें समर्थन दें। अब ये स्टूडेंट पर है कि वो हम अपोजिशन वालों को यूज करें या हम उसको यूज करें। नहीं, अपोजिशन कहाँ एक साथ आ रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी कुछ दिन पहले ही राजभवन मार्च किया गया बिहार में, जिसमें लेफ्ट पार्टियां आई और कांग्रेस आई इसी बीपीएससी वाले मुद्दे पर। तेजस्वी यादव के एक विधायक नहीं गए, कोई नेता नहीं गए। अब वो कांग्रेस का शो था, हम लोग उससे पहले ही जा चुके थे। आज मैं भी बोल रहा हूँ, हमारे पार्टी के सारे लीडर बोल रहे हैं, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम लोग जो आप स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस हो रहा है, बिहार सरकार का जो इंस्टीट्यूशन ही अगेंस्ट स्टूडेंट्स है, उसके अगेंस्ट हम लोग लगातार बोल रहे हैं। सरकार ने हम लोग के समर्थन से थी तभी 1 लाख टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ था, 1.5 लाख का। तो वी आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ स्टूडेंट, वी सपोर्ट द स्टूडेंट मूवमेंट। आई डिमांड द गवर्नमेंट, योर बीपीएससी इंस्टीट्यूशन इज नॉट ऑनेस्ट, इट्स इंटीग्रिटी इज अंडर द क्वेश्चन, प्लीज। सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये और सरकारें थी जो बीपीएससी को नचाती थी, चलाती थी अपने इशारे पर। अभी बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है, और बीपीएससी छात्रों के हित में काम करे। उसको लगेगा कि कुछ गलत हुआ है तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगी। बीपीएससी को ऑटोनॉमस कह रहे हैं, ऑटोनॉमस तो भारत में सारी संस्था है, लेकिन सब संस्था को कौन कौन नचाता है सब जानते हैं। सम्राट जी को अपना सरकार चलता रहा तो फिर वो डिफेंड करते ही रहेंगे। एक कहावत नहीं है, सब दुनिया एक संतोष, गधा खाए केहू न दोष। अगर नीतीश जी बीजेपी के साथ हैं तो सब ठीक है। वो बीपीएससी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है, इस बार सब देख रहा है। कैसे गलत नहीं हुआ आप ही बताइए। पेपर एक जगह बापू सभागार में पहले हो रहा है, एक जगह बाद में हो रहा है। सरकार ने नॉर्मलाइजेशन का चक्कर चलाया, 2 दिन सर्वर खराब करके रखा, और किस मुंह से बोल रहे हैं कि सब ठीक है और बीपीएससी ऑटोनॉमस है। बीपीएससी का चेयरमैन और जो उसका पॉइंट किया है, सब भगवान का शपथ लेके उसी महात्मा गांधी जिसको बापू कहते हैं, बापू कहते थे ना कि सरकार में आप सत्य का, उस बात का कसम खाए सब जो लोग बोल रहा है, जो लोग आज पावर में इस देश में, बापू कहते हैं ना गांधी जी को, सबका बाप तो महात्मा गांधी है जिसने इस देश को बनाया और सत्य अहिंसा पर चलने के लिए कहा। कसम खाए, मैं रामायण और गीता छूके तो सब झूठ बोलता है, उस बाप का कसम तो कम से कम खा के सच बोले कि बीपीएससी ने स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है कि नहीं किया। गए हैं, समर्थन करेंगे आप? तेजस्वी यादव जाएंगे उनके आमरण अनशन में सपोर्ट करने? तेजस्वी जी जाएंगे, सारे नेता जाएंगे, अब प्रशांत जी के साथ जाएंगे। वो अपना अलग, वो भी पॉलिटिशियन है, हम लोग का अपना पॉलिटिकल एंटिटी है, हम अपने तरह से समर्थन करेंगे स्टूडेंट का। लेकिन सारे अपोजिशन पार्टी को इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। वी आर विथ स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ लगातार इनजस्टिस हो रहा है। एक अंतिम सवाल है रजनीश जी की जो बिहार में अभी राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि कयास खूब लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए, दिल्ली से वापस आए, दिल्ली में जाकर भाजपा के बड़े शीर्षस्थ नेताओं से मुलाकात नहीं हुई। आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं या फिर भाजपा नाराज है जो उनसे मुलाकात नहीं कर रही है। प्रियंका गांधी से बातचीत की बातें की जा रही है कि नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है, राहुल गांधी से बात कराई गई है। चूंकि लालू यादव ने कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने की बात नहीं कही, ममता बनर्जी वाला बात उन्होंने किया था। तो कहीं ना कहीं सब तरीके से अब राजद को घेरने की तैयारी में सब लगे हुए हैं। हालांकि एक आज बड़ी तस्वीर सुंदर निकल कर आई है राजभवन से, जब शपथ हो रहा था नए राज्यपाल का, तो उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुलाकात कर रहे थे और
बड़ा जो है कि अच्छा मूवमेंट वो दिख रहा था। और लालू प्रसाद यादव कुछ और बोल रहे हैं। लालू यादव बोल रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दरवाजा बंद है। क्या चल क्या रहा है बिहार की राजनीति में रंजीत जी? देखिए, दरवाजे खुले और दरवाजे बंद है, इस दोनों को आप एक साथ इंटरप्रेट कीजिए। दरवाजे खुले का मतलब है कि पॉलिटिकल ऑप्शंस आर ओपन, और दरवाजे बंद है उसका मतलब है कि नीतीश जी के शर्तों पर आरजेडी समझौता नहीं करे। वो जो हर बार सोचते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमारी पॉलिसी चले, तो कहने का मतलब निगोशिएशन हो तो तेजस्वी जी को एज ए चीफ मिनिस्टर इस बार जेडीयू एक्सेप्ट करे। वो चाहते हैं कि अपना एंटी इनकम्बेंसी का सारा आरजेडी पर फोड़ दे। अभी स्टूडेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, अब आरजेडी के समर्थन से सरकार चलेगी, वो सारा हम लोग के सर पर फूट जाए। अच्छा, हर जगह करप्शन का जो चल रहा है, 1800 करोड़ का पुल डूब गया, करेंगे नीतीश जी, सारा फूटेगा आरजेडी के सर के ऊपर। तो इसको ज्वाइंटली आप इंटरप्रेट कीजिए कि ऑप्शंस आर ओपन बट इट विल बी नॉट अकॉर्डिंग टू विश ऑफ जेडीयू। हाँ, तो इट विल बी म्यूचुअल। फिर क्यों आएगी आपके साथ? वहां तो सीएम ही है, छटपटा क्यों रही है? आप ही लोग बोल रहे हैं, हमें तो नहीं पता है। भाजपा आप ही लोग बोल रहे हैं कि जेडीयू, और आप ही लोग बोल रहे हैं कि ऑनरेबल सीएम इज नॉट कंफर्टेबल, अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। आरजेडी वालों तेजस्वी जी के साथ महसूस कर रहे हैं। कुछ दीजिएगा तब तो आएंगे। क्यों आएंगे नीतीश कुमार? अब लेने देने की बात तो ऊपर वाले जाने। हम लोग जो कह रहे हैं, जो आवाम है, जो जनता है, जो आरजेडी का वर्कर है, वह कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा है। चलिए, तो वह कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा है। बड़ी बात रजनीश जी ने कही है, बड़ी बात कही है। भले ही लेने देने की बात ऊपर वाले लोग जाने, और जो भी बिहार की सियासत हो रही है वो बड़े दल के बड़े जो ऊपर शीर्षस्थ नेता है वो जाने, लेकिन कार्यकर्ता अब एडजस्ट करने की मूड में नहीं है। और इसका स्पष्ट उदाहरण और जो कारण है वो भी बता दिया है रजनीश जी ने कि देखिए, जो भी अभी तक जो सरकार चल रही है और जो सरकार से परेशान है लोग, एंटी इनकम्बेंसी जो नीतीश कुमार के प्रति है, अगर वो राजद के साथ आ जाते हैं तो वो सारी इनकम्बेंसी तेजस्वी यादव पर लागू हो जाएगी। और यही जो है तेजस्वी यादव नहीं चाहते, और यही शायद वजह, यही बड़ी वजह है जहां की तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच में कुछ अनबन हुई है। लालू यादव भले ही दरवाजा खोल कर खड़े हैं, और आज तेजस्वी यादव अनबन नहीं है, ये नहीं बोलिए जी रजनीश जी, अनबन नहीं है, अनबन नहीं बोलिए। नहीं, अनबन तो अब इसको क्या कहा जाए? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कुछ और है, और लालू यादव कह रहे हैं कि कुछ और है। चलिए ठीक है, ये कयासबाजियां तो हम लोग हैं, हम लोग इसको करने के लिए स्वतंत्र भी हैं मुझे लगता है। तो इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बिहार के राजनीति में चल क्या रहा है, ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरे देश की नजर अभी बिहार के राजनीति पर, और लगातार हम खबरों के माध्यम से आपको अपडेट दे रहे हैं। जो भी बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं, भीतर खाने की चर्चाएं निकल कर आ रही हैं, वो सब हमको सबसे पहले आपको भारत लाइव के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681